साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे आस्थाकाइंड एलएस। आस्थाकाइंड एलएस एक कफ सिरप है, ब्रांकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइट कफ सिरप। ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल ये एक लाइफ स्टार डिवीजन है, वो इसकी मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथियों सबसे पहले बात करेंगे कि आस्थाकाइंड जो है एलएस क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, यूजेस के बारे में साथियों बात करेंगे, साइड इफेक्ट के बारे में साथियों बात करेंगे, इंट्रैक्शन, कंट्राइंडिकेशन, डोजेस एंड कंपनी ब्रांड्स, कौन कौन फार्मास्यूटिकल इसके जो है कंपटीटर बनाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे आस्थाकाइंड क्या है। आस्थाकाइंड एलएस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन्स। इसमें क्या होता है साथियों, इस कफ सिरप में 3 मेडिसिन कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि लिखा है इसमें। लिवोसाल्ब्यूटामॉल सल्फेट एक हो गया, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुएफेंसिन, 3 दवाइयाँ मिलके जो कॉम्बिनेशन है उसका जो है कफ सिरप है आस्थाकाइंड एलएस। एंड इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस, जिसमें म्यूकस या कफ आता होता है उसमें जो है इसको डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं। और इसमें जो एम्ब्रोक्सोल साथियों मिला है, एम्ब्रोक्सोल इज ए म्यूकोलाइट। ये म्यूकोलाइट का क्या रोल क्या होता है इसके बारे में हम साथियों बताएंगे इन दिस। एंड ये क्या करता है कि इट थिन, ये मतलब बहुत थिन कर देता है। ये जो है कफ को जो है पतला कर देता है, जो कफ जो गाढ़ा होता है पतला कर देता है, और जो हमारे फेफड़ों से या मरीज के फेफड़ों से जमा होता है, चिपका होता है, उससे क्या करता है ये, उससे उसको लूज कर देता है। और लूज करके फिर क्या होता है, म्यूकस जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, विच इट ईजियर टू कफ आउट। और उससे क्या होता है, कफ जो है बाहर निकल जाता है, ईजी से बाहर निकल जाता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रनिंग नोज। और ये जो है क्या होता है कि जैसे रनिंग नोज है, जुकाम हो गया, बहुत तेज़ सर्दी हो गई, हल्की सी खांसी भी आ रही है, नाक बह रही है, और बहुत छींक रहा है, और मार इचिंग हो रही है, और आँख लाल है, वाटरी आइस है, कहने का मतलब एक तरह से एलर्जी है, जैसे रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, इचिंग है, वाटरी आइज हो जाती, उसमें भी इसका कॉम्बिनेशन जो है रिकमेंड किया जाता है। साथियों एक चीज़ और बताऊंगा कि आस्थाकाइंड एलएस जो है क्या होता है कि टैबलेट्स में भी आता है मार्केट में, एंड आस्थाकाइंड एलएस बच्चों के लिए ड्रॉप भी आता है। बट हम वहाँ पे जो है एडल्ट सिरप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 100 ml का सिरप है, और ये शुगर फ्री सिरप होता है। तो यूजेस के बारे में बात करेंगे साथियों। ये क्या होता है, कफ विद म्यूकस जो होता है उसके साथ इसका जो है यूज किया जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड अस्थमा, जिन मरीजों को अस्थमा होता है उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। एंड सीओपीडी के मरीज जो होते हैं उनमें भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ब्रोंकाइटिस हो जाती है, फेफड़े के अंदर सूजन हो जाती है, और जो है उसमें भी इसको जो है रिकमेंड किया जाता है। एंड कफ जिसको आता है उसके में, और कॉमन कोल्ड हो जाता है, जैसे ठंड की वजह से सीजन चेंज होता है, और क्या होता है लोग एसी में सो गए, एसी के बाद बाहर निकले, इस तरह से जो है खांसी आने लगती है, मतलब कॉमन कोल्ड की तरह, उसमें भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। एंड थ्रोट इरिटेशन, और जैसे क्या होता है कि सर्दी हो गई है, सर्दी की वजह से गले में खराश है, थ्रोट इरिटेशन है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है किसी तरह का, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों इस तरह से बहुत से इसके इस्तेमाल हैं, बहुत अच्छी दवाई है। और थोड़े से इसको जब मरीज इसको इस्तेमाल करता है तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं साथियों, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग होने के चांस होते हैं मरीज को, डिजीनेस, चक्कर आ जाता है, एंड स्टमक थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, एंड ड्राउजनेस मतलब लगती है उसको, इस तरह से मामूली से लक्षण देखे गए हैं। साथियों ये कफ सिरप अगर कोई मरीज पी रहा है तो वो जिसको भी मतलब फार्मासिस्ट या डॉक्टर को दिखाता है तो उसको जो है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि पहले से कोई दवा आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है, मतलब इंट्रैक्शन। इसका बहुत सी दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन होने के चांस हैं, जैसे बैक्टोक्लेव क्या होता है कि एमॉक्सिसिलिन विद क्लोबुलिक एसिड इसमें मिला होता है, वो दवाई के साथ इसके जो है इंट्रैक्शन होने के चांस होते हैं। जैसे मेगा सीवी होता है, मार्क्स क्लेव होता है, इरॉक्स सीवी होता है, एंड सिफालोस्पोरिन की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें जो है क्या कहते हैं कि ये दवाई जो है मतलब इंट्रैक्शन कर सकती है। साथ ही साथ एरिथ्रोमाइसिन है, जैसे अल्थ्रोसिन है, सिट्रामाइसिन है, उसके साथ भी इसका इंट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जो मरीज अगर एल्कोहल का सेवन करते हैं
तो उनको ये जो है इस्तेमाल नहीं करना है। वो जो है क्या होता है कि उससे नींद आने के चांस होता है, तो उस तरह से व्हीकल ड्राइव करते हैं या उस तरह से उनको मना है। साथ ही साथ कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे तो मतलब फर्स्ट टेल टू योर डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, अगर कोई आपकी दवा चल रही है या कोई बीमारी है जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो साथियों कंट्रा इंडिकेशन में जो है डॉक्टर को बताना होता है। अगर कोई आपकी बीमारी है मरीज को तो बताता है, या कोई दवा चल रही है तो उस तरह से कंट्रा इंडिकेशन, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है किसी को, उसमें इस दवाई का सेवन नहीं करना है। लीवर की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की देख रेख और पूछ से जो है इस दवाई का सेवन करना है। साथ ही साथ साथियों बात करेंगे डोजेस की। इसकी साथियों डोजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले एडल्ट डोज की बात करेंगे। 7.5 ml लगभग 1.5 चम्मच या 10 ml, जैसे डॉक्टर जैसे सब्सक्राइब करे। अदरवाइज़ ये जो है हमारे हिसाब से जो डोज है इसका 7.5 to 10 ml जो है ट्वाइस और ट्राइस ए डे, दिन में 2 या 3 बार जो है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, दिन में 2 बार या 3 बार लेना चाहिए। बच्चों में क्या है कि 6 से जो 12 साल के बच्चे हैं उसमें 5 ml मतलब कि 1 स्पून जो है दिन में 2 बार ट्वाइस ए डे और 2 to 3 टाइम्स, मतलब दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, जैसा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और जो है 2 से 5 साल के बच्चे हैं उसमें क्या होगा कि आधा चम्मच, मान के चलो 2.5 ml 2.5 ml जो है दिन में 3 बार, ये जो है इसका डोज है। साथियों साथ ही साथ हम बात करेंगे जो है ब्रांड्स कंपनी की। ये जो हमारे पास आस्थाकाइंड एलएस है ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल बनाती है। साथ ही साथ इसी कॉम्बिनेशन में जो है बहुत सी फार्मास्यूटिकल मार्केट में सिरप बनाती हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे एस्कोरिल एलएस लगभग 88 रुपये 65 पैसे की आती है। ग्लेनमार्क जो है फार्मास्यूटिकल बनाती है। एंड फिर उसका वेलमिनिक एलएस जो है क्या है, डेल क्योर लाइफ साइंसेस एक फार्मास्यूटिकल है, 81 रुपये तक की आती है लगभग। और साथ ही में नोटस एलएस क्या होता है, न्योल फार्मास्यूटिकल एक है वो बनाती है इसी कॉम्बिनेशन में। एंड एम्ब्रोडिल एलएस अरिस्टो फार्मास्यूटिकल बनाती है, 59 रुपये का लगभग आता है। एंड एम्ब्रोलाइट एलएस 76 रुपये का सिरप आता है। तो इस तरह का जो है बहुत से कॉम्बिनेशन में मार्केट में और भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो सिरप को बनाती हैं। तो साथियों किसी तरह की अगर क्वेरी होती है इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आंसर देंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार।